नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिकल कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग सीखेंगे परमाणु संरचना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों के क्वांटम संख्याएं ज्ञात करना। आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनकी सहायता से किसी परमाणु में उपस्थित किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ये चार प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी मुख्य क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल n से सिंबल करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसे बोलते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या और इसे स्मॉल l से सिंबल करते हैं। नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या है और इसे m से सिंबल करते हैं। और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, यानी चक्रण क्वांटम संख्या, इसे s से सिंबल करते हैं। तो ये जो है चार प्रकार की हैं। इन्हें समझने के लिए हमें एक परमाणु मॉडल समझना पड़ेगा। हम यहाँ पर रदरफोर्ड का एक परमाणु मॉडल बना सकते हैं। हमने क्या किया, एक नाभिक बना लिया जिसमें आपको मालूम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके बाहर कक्षाएं हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। पहली कक्षा, कक्षा नंबर 1, दूसरी कक्षा, कक्षा नंबर 2, तीसरी कक्षा, कक्षा नंबर 3 और नेक्स्ट चौथी कक्षा, कक्षा नंबर 4। ऐसे नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 6, इस प्रकार से बनती रहेंगी। अब देखिए मेन चीज क्या है, यहाँ पे आप कक्षा, उपकक्षा, कक्षक समझने हैं। अब देखिए ये जो कक्षाएं हैं, ये जो कक्षा होती है ये मुख्य क्वांटम संख्या का मान बताती है, यानी n का मान इसी पर निर्भर करता है। मैं हमने यहाँ पे लिख लिया कक्षा, तो कक्षा ये क्या बताएगी, n का मान। कैसे, कक्षा आपकी पहली है तो कक्षा 1 है तो n का मान कितना हो गया, 1 हो गया। 2 है तो n का मान 2 हो गया। 3 है, 3 हो गया। 4 है, 4 हो गया। इसी प्रकार 5 है। ये कक्षाओं से नाम मान आता है, काय का, n का मान आता है। अब इसके बाद में जो आपकी उपकक्षा है, यानी जो कक्षाएं हैं वो किसमें डिवाइड रहती हैं, उपकक्षाओं में डिवाइड रहती हैं, या इसे हम उपकोष बोलते हैं। कौन से होते हैं, S, P, D और F। आपको बता दें कि जितनी कक्षा होती है, ये कक्षा संख्या जितनी होती है उतनी ही उसकी उपकक्षाएं होती हैं। यानी कक्षा संख्या अगर 1 है तो उसकी एक उपकक्षा होगी, इसे हम ऐसे सिंबल करेंगे। अगर कक्षा संख्या 2 है तो उसकी 2 कक्षाएं होंगी, एक S और दूसरी P। तीसरी है तो उसमें 3 होंगी, S, P और D। और चौथी है तो S, P, D और F। अगर इसी पर 5वीं कक्षा है तो उसमें G हो जाएगा, 6वीं H हो जाएगा। इस प्रकार से आगे कक्षाओं में आप लोग पढ़ेंगे। तो मेन चीज यहाँ पे आप समझ लो, जितनी कक्षा संख्या होगी उतनी ही उसकी उपकक्षाएं होती हैं। अब इसके बाद में उपकक्षाओं से L का मान मालूम होता है। कैसे, देख लो, जिसे हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया है S, P, D और F। तो इनके मान जो L के हैं बहुत ही सरल है, आप क्रम से कर सकते हो, 0, 1, 2, 3। यानी इसके अगर हम टेबल आपके सामने इस प्रकार से बनाते हैं तो देख लीजिएगा। ये उपकक्षा और ये L के मान, S, P, D और F। तो 0, 1, 2, 3 बस मानोगे, इतना सरल है इसका। ठीक है, तो आप n के मान समझ गए कहां से आते हैं, कक्षाओं से, और l के मान समझ गए कहां से आते हैं, उपकक्षाओं से। अब m के मान आते हैं कक्षकों से। कैसे, कक्षक। तो जो उपकक्षाएं हैं वो डिवाइड रहती है कक्षकों में, यानी S उपकक्षा है तो उसका एक कक्षक होगा इस प्रकार से, उसे हम S कक्षक बोलेंगे। ऐसे ही अगर P है जो हमने अंडरलाइन किया है उसका हम लिख रहे हैं यहाँ पे
पी में आपको मालूम है कितने कक्षक होते हैं? 3। इन्हें पी एक्स, पी वाई, पी जेड इस प्रकार से कहते हैं। इस प्रकार डी में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से अब जो कक्षक है इनकी भी संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7। 2 3 4 5 6 और 7 होते हैं। ये भी 7 जो है। अब इनमें m के मान कैसे हम रखेंगे वो देख लीजिएगा आप। कक्षकों से आपको मालूम है m का मान आता है, m मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जो s है उसके लिए हम m का मान जो है वो 0 होता है। कितना होता है? 0। p आप मिडिल वाले में 0 रख लेंगे, p हो या d हो या f हो, ठीक है। इनके मान जो होते हैं माइनस से प्लस की ओर होते हैं। तो अब इधर बढ़ेंगे तो -1, इधर बढ़ेंगे तो +1। ये m के मान है जो हमने कक्षकों के ऊपर रख दिए हैं। अब यहां पे देखो, इधर बढ़े -1, नेक्स्ट बढ़े तो -2, इधर बढ़े +1 और इधर बढ़े +2। अब इसी प्रकार से अब वाले में देख लो आप। इधर बढ़े -1 -2 -3 +1 +2 +3। इस प्रकार से ये कक्षक जो होते हैं उनके ऊपर जो मैंने रखे हैं वो काय के मान है? m के मान है, ठीक है। कभी कभी आगे कक्षाओं में आप लोग जब पढ़ेंगे या अभी लेवल पे, इंटरव्यू लेवल पे, तो ये प्लस वाला पहले भी हो सकता है, माइनस वाला किसी किसी बुक में ऐसा होता है। इंटर तक अभी भी कन्फर्म होता भी नहीं है कि कौन सा पहले है, लेकिन किसी बुक में मिल जाता, तो इसकी ज्यादा आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे आप हायर स्टडीज में, तब ये प्लस वाला ही पहले माना जाता है, लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं क्योंकि इंटर की ज्यादातर बुकों में माइनस का पहले शुरू किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट बचा है आपका यस का मान। तो हम यस का मान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जो रहता है कक्षक के अंदर उसके ओरिएंटेशन पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वहां पे अवस्थित है। अगर उसका ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज होगा तो इसके लिए निश्चित मान होता है +12, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है इस प्रकार से तो इसका मान -12 होता है। तो ये आपको चारों मान आ गए तो क्वांटम संख्याओं के। एक बार पुनः समझ लीजिएगा। जो पहली कक्षा है उसमें एक हम इस प्रकार से बनाते हैं इसे, ये पहली कक्षा के लिए उसकी एक उपकक्षा है, कौन सी? यस। इसमें एक कक्षक है यस। दूसरी वाली कक्षा उसमें यस और पी 2 उपकक्षाएं हैं जिनके टोटल कक्षक 4 हो जाते हैं। एक यस में है, 3 पी में है। तीसरी कक्षा उसमें 3 कक्षक हैं, एस, पी और डी। तो टोटल कक्षक कितने हो जाते हैं? एक एस में, पी में 3 और डी में ये 5। टोटल हो जाएंगे आपके 9 कक्षक इसमें हो जाते हैं। इसी प्रकार से चौथी कक्षा नंबर जो बताया मैंने उतनी उपकक्षाएं होती हैं। तो कक्षा नंबर 4 है तो इसलिए उपकक्षा भी इसकी कितनी हो गई? 4, एस, पी, डी और एफ। तो इसमें मालूम है आपको 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सॉरी अभी कक्षक केवल चर्चा कर रहे हैं, तो एक एस का कक्षक 3 पी के, डी के 5 और एफ के 7। तो टोटल हो गए आपके 16 कक्षक। अब देखिएगा प्रत्येक कक्षक में ये जो कक्षक बने हैं उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2। ये जो कक्षक है या इनमें 3 कक्षक हैं, ये एक कक्षक है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रहते हैं जिनका ओरिएंटेशन यानी विन्यास जो है अपोजिट होता है। यानी एक अगर इसका क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉनों का चक्रण बोलते हैं। तो ये आपका एक हमने मॉडल प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार से आप कक्षा से आप एन का मान, उपकक्षा से एल का मान, कक्षक से एम का मान और उसके चक्रण से एस का मान प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए कैसा ऐसे होता है वो आप समझिएगा। सबसे पहला कार्य, हम एक इलेक्ट्रॉन ऐसा परमाणु लेते हैं जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे सभी में होते हैं। हमने यहां पे ले लिया कार्बन का, परमाणु क्रमांक 6 होता है।
तो क्वेश्चन किया जाएगा आपसे कि परमाणु जो कार्बन का है उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या लिखिए। तो कैसे लिखते हैं वो आप देखिएगा। सबसे पहले उसका विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कार्बन 6 हमने लिख लिया यहाँ पे, इसका विन्यास। तो विन्यास भी यही चीज है, यहीं से करते हैं। सबसे पहले विन्यास में हम लिखते हैं कक्षा। क्या लिखते हैं? कक्षा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है सबसे पहले कक्षा में, फिर बाहर की ओर जाता है वो। तो कक्षा संख्या यहाँ पे लिख दी 1। फिर उस कक्षा की क्या लिखते हैं? उपकक्षा। कौन सी है? यस। और फिर इसमें हम कक्षक देखते हैं। कक्षक ये है आपका, और उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं कितने? 2। तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप इसी प्रकार से सीख जाएंगे। फिर कक्षा 1 भर गई, क्योंकि उसमें एक ही उपकक्षा थी और एक ही कक्षक था। आप कक्षा नंबर 2 में चलेंगे, तो इस कक्षा में कक्षा नंबर 2, तो उसकी उपकक्षा लिखेंगे हम। कौन सी है? एस। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है 2। फिर उसके बाद में अभी 2p भी है, देख रहे हो आप, 2 में p भी है, तो 2p लिख गया। अब बचे इलेक्ट्रॉन टोटल 2। तो इस प्रकार से इसका विन्यास हो गया। तो अब अंतिम इलेक्ट्रॉन के पूछा गया है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका कौन सा हो गया? ये हो गया। अब इसकी चारों क्वांटम संख्या आपको लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे देख लो आप। सबसे पहले यहीं पे लिखे दे रहे हैं n का मान। मैंने बताया n का मान तुरंत कहां से आता है? कक्षा से आता है। तो कक्षा संख्या कितनी है? यहाँ पे लिखी है, यह 2। तो n का मान 2 हो गया। l का मान कहां से आता है? कक्षा से आता है। कक्षा कौन सी है? p। तो p के लिए देख लो आप, p के लिए क्या है? l का मान 1, बस यहाँ पे लिख दिया 1। अब m का मान मैंने बताया जो कक्षक है उनमें किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर निर्भर करता है। तो ये p कक्षक है। कौन सा है? p। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक p कक्षक बना लिया और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 2। तो 1 और 2 हुंड के नियम से भर दिए। अब इसमें जैसा इनका ऊपर m का मान है वो रख दिया, बीच में 0, इधर -1, इधर +1। तो अब देखो आप, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो था ये वाला कहाँ गया? मिडिल वाले में गया। तो इसके लिए m का मान क्या है? 0। तो यहाँ पर m का मान क्या हो गया? 0। अब इसका मान, तो इसका मान यहाँ पे इसका चक्रण कैसा है? अंतिम इलेक्ट्रॉन पूछा गया, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन दूसरा है, दूसरा इसका चक्रण कैसा है? ऊपर की ओर है, यानी क्लॉकवाइज ये वाला। तो इसका मान हो गया +12। बस हो गया इसका मान। तो इस प्रकार से किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कोई भी हो उसका हम क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। और देख लीजिएगा मान लिया आपसे कहा गया कि फास्फोरस 15 जो है परमाणु क्रमांक, उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन का आपको क्वांटम संख्याएं निकालनी है। तो कैसे देख लो। फास्फोरस 15 का विन्यास करेंगे। तो सबसे पहले विन्यास का वही सिस्टम है, कक्षा संख्या लिखते हैं, कक्षा, फिर उसकी उपकक्षा लिखते हैं, यस। उसका कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो है वो लिख देते हैं। पहली कक्षा भर गई, कक्षा संख्या 2 शुरू हुई, 2 की उपकक्षा पहली, यस, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 की उपकक्षा दूसरी p है, तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन सकते हैं 6, क्योंकि 3 होते हैं, 3 दूनी 6। तो ये भी भर गई। अब 2d होता ना है, क्योंकि कक्षा हमने बताया जितनी संख्या होगी उतनी उपकक्षाएं होंगी और उसमें उसी प्रकार से कक्षक रहेंगे। अब कक्षा नंबर 3 शुरू हो जाएगी। तो कक्षा 3 की उपकक्षा पहली वही 3 की, यस में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कक्षा 3 का p में बचे इलेक्ट्रॉन कितने? 12, 3, 15। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये हो गया, कौन सा? 3p3 इसे पढ़ेंगे। तो इसकी चारों क्वांटम संख्या कैसे हैं वो आप देख लीजिएगा। देखो इसे देख के, n बराबर तुरंत देख लेंगे 3, l बराबर, इसमें p है तो 1 हो जाएगा। ये देखो आपके सामने है, रटने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कह दो 0, 1, 2, 3। m का मान, तो m के मान के लिए तुरंत हम ये ऑर्बिटल बना लेंगे जरूर, ठीक है, तो क्योंकि इससे m का मान मालूम हो जाता है और s का मान भी मालूम हो जाता है। तो यहाँ पर हमने बना लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 3 हमने भर दिए, 1, 2, 3, बीच में 0, इधर -1, इधर +1। तो कौन सा कॉलम में गया ये? +1 में। तो m का मान +1 हो गया। और s का मान तुरंत देखेंगे, इसका चक्रण कैसा है? ऊपर की ओर है, तो इसलिए +12, बस उसका मान हो गया। अब देखिए और भी हम कई इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम संख्या निकालते हैं, कैसे देख लीजिए आप। मान लिया एक परमाणु आपको दे दिया गया फ्लोरीन
9 का है। इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालनी है। तो देख लीजिए आप विन्यास करेंगे। इसका विन्यास वही हमने बताया, पहले कक्षा संख्या लिखेंगे, फिर उपकक्षा उसमें इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा भर गई, दूसरी कक्षा उपकक्षा उसमें इलेक्ट्रॉन, दूसरी भी पी भी है, तो इसमें 2 2 4 5 9। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया? 2p5। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन देख करके एनएलएमएस के मान निकाल लेते हैं। तो देख लो आप इसमें, तो एन का मान कक्षा 2 है तो हो गया एन का मान, एल का मान पी है तो 1, एम का मान तुरंत हम क्या करेंगे, पी कक्षक बनाएंगे, 1 2 3 और 4 और 5, बीच वाला 0 है, -1 और +1, तो इसमें गया है, तो एम का मान 0 हो गया। और यस का मान चूंकि इसका चक्कर नीचे है तो -12, बस हो गया इसका। अब देखिए और जो बड़े बड़े हैं उनके देख लीजिए आप। मान लिया आपसे पूछ दिया किसी ने कि निकिल 28 है, उसका आपको अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या लिखनी है। तो निकिल का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3p6 के बाद में 3d आना चाहिए था, लेकिन यहां पर एक जो ऊर्जा का क्रम है हम देखते हैं, आप बाउ नियम आपने पढ़ा होगा, 4s की ऊर्जा 3d से कम होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 4s2 पहले लिखेंगे, फिर 3d। आप देखो टोटल कितने हो गए, 2 4 6 10 2 12 6 18 तो 20 और 8 28। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया, 3d8 हो गया। बस इसको लिख देना है आपको। तो इनका मान तुरंत यह वाला लिखेंगे 3, एल का मान d है, तो d में आपको मालूम है क्या होता है 2 लिख दिया। अब d जो है तो उसका d का तुरंत हम क्या बनाएंगे, 5 ऑर्बिटल बना लेंगे, बीच में 0, इधर -1 -2, इधर +1 और +2। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वाला कौन सा कॉलम में गया, 0 वाले में गया, इसलिए m का मान क्या हो गया 0। इसका मान चूंकि 8वां इलेक्ट्रॉन ये है नीचे, तो इसलिए इसका मान -12 हो गया। तो ये आपके मान आ गए, ठीक है। अब आपसे कोई ऐसे पूछ दे कि एक परमाणु है, उसका अंतिम विन्यास 4f11 है, ठीक है। अंतिम विन्यास जो क्या है 4f11 है, या कह सकते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f11 है। तो इसकी आपको चारों क्वांटम संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, देख लो आप जो है एन का मान ये आएगा, क्या आ गया 4, एल का मान एफ यानी 3, देख लो आप, एसपीडीएफ 0 1 2 3। अब एम के मान के लिए क्या करेंगे, तुरंत ही हम 7 ऑर्बिटल बनाएंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वां 0 बीच में आ गया, इधर -1 -2 -3 +1 +2 +3, तो ये आ गया 11वां। तो इनका मान हो गया 0, यस का मान, इसका चक्कर नीचे है इसलिए -8 हो गया। तो ऐसा कोई भी आपसे पूछ दिया जाए, आपसे कह दिया 4d3 है, सॉरी चलो थोड़ा और बढ़ा के कर 4d7 है, तो इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालनी है। तो देखो बहुत सरल हो गया अब आपके लिए, n बराबर 4, l बराबर d है तो 2 हो गया, m बराबर, तो d का हम क्या करेंगे 5 ऑर्बिटल तुरंत बना देंगे, ठीक। और इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और 7वां ये गया, ये 0 होता है, ये -1 होता है, आपको मालूम, -2 +1 और +2, तो ये वाला है। तो इनका मान -1 और इसका मान, इसका चक्कर नीचे है इसलिए -12, बस हो गया। तो इस प्रकार से जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी हम क्वांटम संख्या निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए कभी कभी आपसे कह दिया जाता है कि आयन दे दिया गया, कह दिया गया कि Fe डबल पॉजिटिव है, इस आयन की चारों क्वांटम संख्या लास्ट इलेक्ट्रॉन की निकालिएगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसका विन्यास करेंगे। तो विन्यास आपको मालूम है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 26 होता है, लेकिन 2 कम हो गए, कितने बचे 24, ठीक है।
लेकिन अब इसका विन्यास करेंगे वो Fe26 का ही करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। ठीक है, अब अंतिम इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन जब भी निकलते हैं तो वो बाहरी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब आयन बनता है, जैसे चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गया, एक दिन पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा यानी 4s2 वाली है, इससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, आयन भी वो आपने पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी कक्षा से निकलते हैं, यानी चौथी कक्षा से निकलेंगे। बाहरी कक्षा कौन सी है? ये है 4 वाली। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब ये जो है बचेंगे, तब 24 बचेंगे। ठीक है, ये अभी 26 का ही किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आपके लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो कौन सा है? 3d6। तो इसका हम जो है n के मान देखेंगे। देख लीजिए आप, n बराबर कितना हो गया? 3, l बराबर कितना हो गया? d है तो 2, m का मान 1 2 3 4 5 और 6, बीच में 0 -1 और -2 इस कॉलम में आ गया, तो m का मान हो गया -2 और इसका चक्कर नीचे है तो इसलिए -1/2। ये हो गया। यानी आपसे पूछा गया Fe डबल पॉजिटिव का अंतिम इलेक्ट्रॉन का आपको 4 क्वांटम संख्या निकालनी है, तो आपके ये मान होंगे। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं। किसी में पूछ दिया जाता है कि सभी इलेक्ट्रॉनों की निकालिएगा, तो सभी इलेक्ट्रॉनों को जैसे आपसे कह दिया जाए कि कार्बन परमाणु है, उसके सभी 6 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या निकालिए। तो कार्बन 6 का हम लिख देंगे 1s2 2s2 2p2। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? विन्यास 1s1। ठीक है, द्वितीय इलेक्ट्रॉन का विन्यास हो जाएगा 1s2। ऐसे तृतीय का हो जाएगा 1s2 2s1। चतुर्थ का 1s2 2s2। पंचम का 1s2 2s2 2p1। और कस्टम इलेक्ट्रॉन यानी छठवां इलेक्ट्रॉन, उसका आपका हो जाएगा अंतिम विन्यास 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो अब आप इनके सामने जो विन्यास दिए हैं आपके, तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? पहले वाले के लिए अंतिम हो गया, तो इसको देख करके यानी LMS के मान आप निकलेंगे। देखो आप, तो इसको देख के हमने लिख दिए, क्या आ गया? 1 0 0 और इसका चक्कर ऊपर होगा तो +8 हो गया। अब इसको देख के 1 0 0 और इसका नीचे चक्कर होगा तो -8 हो गया। इसका देखिए, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा हो जाएगा? ये वाला 2s1। तो 2 0 0 +8, इसका 2 0 0 -8, और इसमें 2p बना ही है ना, ये अंतिम हो गया। तो इसका कक्षा 2 रहेगा, इसमें भी कक्षा 2 रहेगा, l के मान 2 ही रहेंगे। ये 1 1 और ये इसमें देख रहे हैं ये P1 में है, तो P1 का हम देखेंगे इस प्रकार से, तो -1 आएगा और इसका चक्कर +8 हो जाएगा। और ये वाले में 2 1 और दूसरा इलेक्ट्रॉन है 0 में आएगा, और इसका इसका भी +1 आएगा, +8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से चाहे एक परमाणु की सभी इलेक्ट्रॉन की पूछी जाए या किसी एक इलेक्ट्रॉन की पूछी जाए, तो उसकी हम क्वांटम संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो आपका जो है, ये आप एक बार पुनः स्ट्रक्चर देख लीजिएगा और इसका अभ्यास 2-3 बार कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको क्वांटम संख्या आ जाएंगी। कैसे भी क्वांटम संख्या आपसे पूछी जाए आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।